आज हम डिस्कस करने वाले कंक्रीट टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा स्पेशल कंक्रीट में वेरी फर्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल कंक्रीट क्या होते हैं और जो कंक्रीटिंग है अंडर स्पेशल कंडीशंस जो हम अप्लाई करते हैं कौन कौन सी कंक्रीटिंग रहती है। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत सारी जो हमारी कंक्रीटिंग है अकॉर्डिंग टू द वैलिड कंडीशंस हम यूज करते हैं। तो क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, क्या प्रिकॉशंस हैं हमें देखनी चाहिए ड्यूरिंग after and before the concreting of at any structure site, any construction site। ठीक है जी, तो हमारी जो कंक्रीटिंग है स्पेशल तरह की जो कंक्रीटिंग रहेगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंक्रीटिंग अंडर स्पेशल कंडीशंस। तो स्पेशल कंडीशन में जो कंक्रीट है हम क्यों करते हैं? ठीक है, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल कंक्रीट की बात करता हूँ तो नॉर्मल कंक्रीट का जो यूज है वो किसी स्पेशल कंडीशंस पे हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगर कंक्रीटिंग अंडर स्पेशल कंडीशन इज नॉट जो हमारी स्पेशल कंडीशन की जो कंक्रीटिंग रहेगी वो हम यूज करते हैं कहीं स्पेशल जो यहाँ पे हमारी एडवर्सली इफेक्टेड जो हमारे जहाँ एनवायरमेंट एक्सपोजर कंडीशंस आती हैं, जहाँ हमारे और बहुत ज्यादा इफेक्ट रहते हैं, जैसे हम कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग करते हैं, हॉट वेदर कंक्रीटिंग करते हैं, या अंडर वाटर कंक्रीटिंग करते हैं, तो ये स्पेशल कंडीशंस रहेंगी। ठीक है, तो स्पेशल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम स्पेशल कंक्रीटिंग का यूज करते हैं जहां पे नॉर्मल कंक्रीट का यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या नॉर्मल प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर कंक्रीटिंग द नॉर्मल प्रोसीजर फॉर normal procedure for procedure adopted for concreting in fair weather, for concreting in fair weather will not be valid for स्पेशल जो कंक्रीटिंग है अंडर स्पेशल कंडीशंस वो वैलिड नहीं रहेगी। अगर नॉर्मल प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं तो स्पेशल कंडीशंस पे हम जो हम कंक्रीटिंग करेंगे वो नहीं हम वैलिड कर सकते, ताकि जो क्योंकि मैं बात करूं अंडर वाटर कंक्रीटिंग करनी है या कोल्ड वाटर कंक्रीटिंग करनी है, ठीक है, आरएमसी है, तो बहुत सारी जो कंक्रीटिंग रहेगी वो हम डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में। ठीक है, तो वेदर विल नॉट बी वैलिड फॉर कंक्रीटिंग अंडर स्पेशल कंडीशन, फॉर कंक्रीटिंग under special conditions, ठीक है जी। और जो मैं बात करूं जो हमारे द परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट इज एडवर्सली इफेक्टेड, द परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट इज एडवर्सली affected unless appropriate measures are taken to control it, ठीक है जी। तो हमारी जो कंक्रीट अगर स्पेशल हम केयर ऑफ नहीं करते हैं, हमारे जब हम स्पेशल कंडीशंस पे कंक्रीटिंग करते हैं तो वहां पे हमें एडवर्सली इफेक्ट्स से प्रिवेंशन के लिए हमें एक अप्रोप्रिएट मेजर्स जो हैं हमारे कंट्रोल मेजर्स से हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंक्रीटिंग अंडर स्पेशल कंडीशंस वो इम्पोर्टेंट रहेगी। जो हमारे प्रिकॉशंस हैं जहाँ कोई अप्रोप्रिएट हम मेजर्स जो अप्लाई करते हैं ताकि हमारी जो कंक्रीटिंग है वो एक रिजल्ट जो है कंक्रीटिंग करने के वो हमें ड्यूरेबिलिटी और जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो वर्केबिलिटी है वो हम कंक्रीटिंग की अच्छी लेके आ सकें। ठीक है, तो कंक्रीटिंग अंडर स्पेशल कंडीशंस, द कंक्रीटिंग under
स्पेशल कंडीशंस इंक्लूड्स, तो स्पेशल कंडीशंस में हमारी जो कंक्रीटिंग की जाती है वो हम करते हैं, जैसे हम बात करें हॉट वेदर कंक्रीटिंग की या कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, तो दूसरा क्या है हॉट वेदर कंक्रीटिंग, और थर्ड वन क्या रहेगा वाटर अंडर वाटर कंक्रीटिंग, अंडर वाटर कंक्रीटिंग। ठीक है, तो तीन तरह से मैं ये हमारी जो कंक्रीट है अंडर स्पेशल कंडीशंस इंक्लूड करते हैं हम कोल्ड वाटर कंक्रीटिंग और हॉट वेदर कंक्रीटिंग एंड अंडर वाटर कंक्रीटिंग। ठीक है जी, तो ये तीन तरह की जो हम स्पेशल कंडीशंस के अकॉर्डिंग कंक्रीटिंग करते हैं। तो कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कब की जाती है, हॉट वेदर कंक्रीटिंग कब की जाती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो क्या होता है कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, हॉट वेदर कंक्रीटिंग और वाटर अंडर कंक्रीटिंग। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट हमारे रहेंगे हमारी जो कंक्रीटिंग है। ठीक है जी, तो बात करते हैं सबसे पहले जो हमारे कंक्रीटिंग हम करते हैं इस तरह की जो स्पेशल कंडीशंस को देखते हुए तीन तरह की कंक्रीटिंग करते हैं। तो इसमें जो हमारे प्रिकॉशंस जो है, अगर हम कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग करते हैं तो बहुत सारे इफेक्ट भी आते हैं। अगर हम कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग करते हैं, हॉट वेदर कंक्रीटिंग करते हैं या अंडर वाटर कंक्रीटिंग करते हैं, तो टेम्परेचर भी हमारा जो रहेगा, टेम्परेचर का एक मेन रोल रहता है कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग और हॉट वेदर कंक्रीटिंग में। तो स्पेशल कंक्रीटिंग जो हम करते हैं, सबसे पहले मैं देखने वाला हूं, हम डिस्कस करने वाले हैं कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। ठीक है, तो कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, ठीक है, तो कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग वो कंक्रीटिंग है जैसे हम बिलो, अगर हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं बिलो 5 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम देखें जो हमारी कंक्रीटिंग है की जाती है। अगर मैं बात करूं when concreting is to be carried out at a temperature below 5 degrees called the cold weather concreting। ठीक है, जब हम कंक्रीटिंग करते हैं बिलो द 5 डिग्री सेल्सियस पे हम कंक्रीटिंग कैरिड आउट करते हैं, उस तरह की कंक्रीटिंग को नाम क्या देते हैं हम कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। ठीक है जी, तो क्या रहेगा व्हेन कंक्रीटिंग इज टू बी कैरिड आउट, व्हेन कंक्रीटिंग इज टू बी कैरिड आउट, when concreting is to be carried out at a temperature below 5 degree Celsius, at a temperature below 5 degree Celsius is called the cold weather concreting। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। ठीक है, जब हम कंक्रीटिंग कैरिड आउट करते हैं, जब टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से भी क्या रहता है डाउन रहता है, तो उस तरह की कंक्रीटिंग को हम क्या नाम देते हैं कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। अब मैं बात करता हूं कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग जो है अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड रिकमेंडेशन, कंक्रीटिंग इज स्पेशल कंडीशन मस्ट बी कैरिड आउट बाय टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस। ठीक है, एक आईएस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हम चाहे कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कर रहे हैं, चाहे हम हॉट वेदर कंक्रीटिंग करें या अंडर वाटर कंक्रीटिंग करते हैं, एक स्पेशल कंडीशंस के अकॉर्डिंग कंक्रीटिंग करते हैं, तो हमें आईएस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमें स्पेशल जो कंडीशंस हैं मस्ट बी कैरिड आउट बाय टेकिंग द प्रॉपर प्रिकॉशंस। तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो कंक्रीटिंग है, चाहे हॉट वेदर कंक्रीटिंग की बात करें, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग की बात करें, अंडर वाटर कंक्रीटिंग की बात करें, हमें स्पेशल रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग स्पेशल स्पेसिफिकेशंस और प्रिकॉशंस अप्लाई करते हुए हमें इसकी कंक्रीटिंग करनी चाहिए। ठीक है, और मैं बात करता हूँ इफेक्ट्स की, तो इफेक्ट भी जो क्योंकि हमारा जो कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग है, मेन जो हमारा इफेक्ट किसका है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है हमारे टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है जो हमारे क्योंकि अगर 5 डिग्री सेल्सियस से कम
पे हम कंक्रीटिंग कैरिड आउट करते हैं तो कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग रहती है। तो अगर टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट भी तो आ सकते हैं हमारी कंक्रीटिंग एंड ड्यूरिंग द कंक्रीट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ लो कंक्रीट ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर on low temperature, effects on of low temperature on concrete। तो कंक्रीट पे हमारे जो इफेक्ट्स हैं लो टेम्परेचर की वजह से कौन कौन से आएंगे, ठीक है। यानी कि अगर टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा लो रहता है, ठीक है, तो उस टाइम जो हमारा कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर हमारी जो जैसे डिलेइंग जो हमारी बात करें हार्डनिंग की, जहां हम बात करें सेटिंग टाइम्स की, तो वो डिले हो सकता है, डिलेड सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम, ठीक है जी, सेटिंग एंड हार्डनिंग। तो हार्डनिंग और जो सेटिंग टाइम है, इनिशियल सेटिंग टाइम्स है, वो डिले हो सकते हैं जब हम जो लो टेम्परेचर की वजह से, अगर टेम्परेचर लो रहता है तो ये इफेक्ट रहेंगे अगर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग हम कर रहे हैं। अर्ली फ्रीजिंग हो जाएगी कंक्रीट की, अर्ली फ्रीजिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की क्या होगी, अर्ली फ्रीजिंग हो सकती है, ठीक है। और मेजर इफेक्ट जो है लो टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, जो हमारे डिफरेंशियल स्ट्रेसेस हैं, डिफरेंशियल स्ट्रेसेस भी एक्ट हो सकती हैं, डिफरेंशियल स्ट्रेसेस। तो डिफरेंशियल स्ट्रेसेस भी क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, यहाँ पे आ सकती हैं ड्यू टू द लो टेम्परेचर ऑन कंक्रीट, ठीक है। तो ये मेजर इफेक्ट रहेंगे लो टेम्परेचर की वजह से ऑन द कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, ठीक है। जो हमारी अगर मैं एक्सेलरेटर यहाँ पे यूज करता हूँ, एक्सेलरेटर यूज कैन बी यूज बट विद अटमोस्ट केयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेटर्स यूज कर सकते हैं। तो एक्सेलरेटर एडमिक्सचर जो है हम यूज कर सकते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं एडमिक्सचर्स के बारे में। तो एक्सेलरेटर्स जो हमारा एडमिक्सचर्स है कैन बी यूज्ड बट एट utmost केयर, ठीक। बहुत ही utmost केयर पे हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन में हम क्या करेंगे, जो एक्सेलरेटर है उनका यूज करेंगे अगर हम कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर जो इफेक्ट्स आते हैं लो टेम्परेचर की वजह से, अगर हम कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है। ये कंडीशन रहती है, स्पेशल कंडीशन रहती है, तो ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो हमारी स्पेशल कंक्रीटिंग रहती है वो क्या रहेगी, हॉट वेदर कंक्रीटिंग, ठीक है। हॉट वेदर कंक्रीटिंग की बात करें तो हॉट वेदर कंक्रीटिंग क्या है, और हमारी हॉट वेदर कंक्रीटिंग किसे बोलते हैं, जो इफेक्ट्स जो आते हैं वो क्या रहेंगे। उसके बाद मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूं जो हमारी कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग है। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में हम जो प्रिकॉशंस हैं बिफोर कंक्रीटिंग टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। कौन कौन सी जो प्रिकॉशंस हैं हम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, ठीक है। तो बिफोर अगर मैं बात करूं प्रिकॉशंस, बिफोर कंक्रीटिंग, तो कंक्रीटिंग करने से पहले हमारी जो कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग करने से पहले हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारी कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग को एक सुटेबल वे से हम क्या कर सकें, कंक्रीटिंग कर सकें और स्पेशल कंडीशंस को अंडर कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट। जैसे हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं कंक्रीट के, जैसे सीमेंट की बात करूं, एग्रीगेट्स या वाटर, तो शुड बी स्टैक्ड ऑन द वुडन, जो हमारे
प्लेटफॉर्म है, तो वुडन प्लेटफॉर्म पे हम क्या करते हैं, स्टैंड करते हैं, उसका ढेर लगाते हैं, और ताकि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे कवर्ड की जाए हमारे प्लास्टिक शीट से, या हमारे जो गुनी बैग्स रहते हैं तो टेम्परेरी शेल्टर भी प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि हमारे जो कंस्ट्रक्शन साइट पे हमारा जो एक टेम्परेरी शेल्टर जो है वो प्रोवाइड करना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन रहेगी जब हम कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग करने से पहले, ठीक है जी, प्रिकॉशन बिफोर कंक्रीटिंग, ठीक है। तो ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट शुड बी स्टैक्ड ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, और जो हमारे प्लास्टिक शीट से हम इसको कवर कर सकते हैं, हमारे जितने भी जो इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, जो सीमेंट की बात करते हैं, और जो शेल्टर है कि टेम्परेरी शेल्टर भी हमें बना लेना चाहिए अपनी साइट पे, जब ये इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस रहेंगी बिफोर द कंक्रीटिंग ऑफ कोल्ड वेदर कंडीशंस, ठीक है। अगर मैं बात करूं मिक्सिंग एंड बैचिंग प्लांट शुड बी कवर्ड from direct exposure of wind breaker should be erected with the help of plastic sheets to tarpaulin to avoid adverse effect of the cold weather। तो कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग अगर जब जो करने से पहले हमें और इम्पोर्टेंट क्या है, जो मिक्सिंग है, जब बैचिंग हम प्लांट लगाते हैं, मिक्सिंग और बैचिंग प्लांट को हमें क्या करना है, कवर्ड करना है विद द और बचाना है फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ द विंड। तो विंड की जो एक्सपोजर्स कंडीशंस रहेंगी, तो विंड की जो इफेक्ट आएंगे उनसे हमें जो मिक्सिंग और बैचिंग प्लांट हम अप्लाई यूज करते हैं, जो बनाते हैं, वो क्या होने चाहिए, कवर्ड होने चाहिए, और डायरेक्ट जो उनका विंड का जो एक्सपोजर है वो उस पे टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस रहेंगी बिफोर कंक्रीटिंग। और उसके बाद मैं बात करूं तो सरफेस प्रिपेयर्ड फॉर कंक्रीटिंग शुड बी कवर्ड विद आइसोलेटिंग मटेरियल टू प्रिवेंट सरफेस फ्रॉम फ्रीजिंग यूनिट until the concrete is placed, ठीक है। तो हमारी जो सरफेस है जहां पे हम कंक्रीटिंग द सरफेस जो है उसको हम प्रिपेयर्ड जो सरफेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, जहां पे कंक्रीटिंग करनी है उसको बिल्कुल इंसुलेटिंग मटेरियल से हम कवर कर सकते हैं, जब तक हमारा जो कंक्रीट है वो हम नहीं प्लेस कर रहे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, द वाटर शुड बी हीटेड बिलो 60 डिग्री सेल्सियस एंड द एग्रीगेट जो टेम्परेचर है वो एक इंपॉर्टेंट रहेगा, जो हमारा टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना। द टेम्परेचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स शुड बी decided that the resulting concrete sets at a temperature of the 10 डिग्री to 20 डिग्री, ठीक है। तो 10 डिग्री to 20 डिग्री पे हमारे जो कंक्रीटिंग है वो सेट होगी, तो एक हमारे जो टेम्परेचर है उसको भी सेट करना पड़ेगा कंक्रीटिंग के, ठीक है। कंक्रीटिंग के टेम्परेचर को भी सेट करना पड़ेगा, तभी हमारी जो इंपॉर्टेंट है बिफोर द कंक्रीट हमारी कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग अगर यूज करें ये इंपॉर्टेंट रहेंगी बातें, ठीक है। अगर मैं बात करूं आफ्टर प्रिकॉशंस आफ्टर द प्रिकॉशंस आफ्टर कंक्रीटिंग प्रिकॉशंस क्या इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर मैं बात करता हूं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की वजह से क्या होगा, हमारी जो कंक्रीटिंग में हीट की जो जनरेशन है वो ज्यादा रहेगी। तो दिस हीट कैन बी कंजर्व्ड बाय हैविंग प्रॉपर इंसुलेशन ऑफ होमवर्क। तो एक प्रॉपर फॉर्म वर्क जो हम अप्लाई करेंगे, एक इंसुलेशन फॉर्म वर्क हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, जो हीट है उसको कंजर्व किया जा सके, ठीक है। और जो द कवर ऑफ फॉर्म वर्क कैन बी टिम्बर से बना हो सकता है, जो हम इंसुलेटिंग जो फॉर्म वर्क बनाना चाहते हैं, जब हम क्लीन स्ट्रॉ वगैरह जो हमारे यूज करते हैं, ब्लैंकेट, जहाँ हमारी जो प्लास्टिक कवरिंग शीट्स आती हैं, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे इंसुलेशन फॉर्म वर्क है बना सकते हैं, ताकि जो हमारी आफ्टर द जो प्रिकॉशंस अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट, ठीक है, तो उसको कंजर्व किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए आफ्टर द जो हमारी कंक्रीटिंग है, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग है, उसके बाद प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट रहती हैं। और कंक्रीट शुड बी कवर्ड टिल द इट हार्डन्स, तो इसको कंक्रीट को तब तक हमें कवर रखना है जब तक ये एक हार्डन स्टेट में नहीं कन्वर्ट हो जाती, ठीक है। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीजिंग इन नियर फ्रीजिंग कंडीशन वाटर क्योरिंग इज नॉट एप्लीकेबल। तो जहां पे अगर हम हार्डनिंग की बात करें, जब फ्रीजिंग हो रही है, जब नहीं फ्रीजिंग हो रही हमारे कंक्रीट की आफ्टर द कंक्रीटिंग, तो हमारी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ये रहेगी कि हम क्योरिंग जो है, वाटर क्योरिंग जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी इन द आफ्टर द
कंक्रीटिंग, ठीक है जी। और जो हमारे बिकॉज ऑफ द स्लोअर रेट ऑफ द गेन ऑफ स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, द फोम वर्क एंड props have to be kept for a longer time compared to the normal concreting practice। तो जो हमारे फॉर्म वर्क है उसके इस तरह से हमने उसको, क्योंकि कोल्ड वेदर कंडीशंस हैं, कोल्ड वेदर की वजह से जो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे गेन करेगा हमारा कंक्रीट। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे फॉर्म वर्क है, फॉर्म वर्क को क्या है, जो प्रोप्स हम यूज करते हैं या फॉर्म वर्क यूज करते हैं तो लॉन्गर टाइम के लिए हमें चाहिए, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए एज कंपेयर टू द नॉर्मल कंक्रीटिंग जो हम ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। तो ये आफ्टर द कंक्रीटिंग हम मेन प्रिकॉशंस रहेंगी ड्यूरिंग द आफ्टर द कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग और बिफोर द कंक्रीट कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारे हॉट वेदर कंक्रीटिंग क्या रहेंगी और उसकी हमारे जो इम्पोर्टेंट बातें रहेंगी, जो हमारे आफ्टर द कंक्रीटिंग, हमारी जो ड्यूरिंग द कंक्रीटिंग एंड बिफोर द कंक्रीटिंग, जो हमारे हॉट वेदर कंक्रीटिंग अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या प्रिकॉशंस हैं, इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस क्या यूज कर सकते हैं जब हम हॉट वेदर कंक्रीटिंग कर रहे हैं। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं अंडर वाटर कंक्रीटिंग क्या है, स्पेशल कंडीशंस की कंक्रीटिंग करते हैं जब हमारा, अगर मैं बात करूं कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग की, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग तब कैरिड आउट की जाती है जब जो जहां पे वेदर कोल्ड वेदर हो, कोल्ड वेदर यानी कि जब टेम्परेचर क्या कर रहा हो बिलो द 5 डिग्री सेल्सियस, जब 5 डिग्री सेल्सियस से बिलो हमारा जो टेम्परेचर है तब हम कंक्रीटिंग कैरिड आउट कर रहे हैं, तो उस तरह की कंक्रीटिंग को हम क्या नाम देते हैं, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। तो स्पेशल केयर हमें करनी होती है जब हम इस तरह की कंक्रीटिंग स्पेशल कंडीशंस में जब कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं, स्पेशल तरह की कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं बिफोर एंड आफ्टर एंड ड्यूरिंग द कंक्रीटिंग, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स रहेंगे कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में, अगर सीमेंट की बात करें या एग्रीगेट्स की बात करें, तो इसको एक प्रॉपर्ली हमें स्टैक करना है ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, ठीक है। और इनको कवर करना होता है बिफोर द, अगर हम बात करें यूज करने से पहले हमारे जो इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, और हमें एक टेम्परेरी शेल्टर जो है वो हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है एट द साइट। और अगर मैं बात करूं जो हमारे टेम्परेचर है इंग्रेडिएंट्स का, उसको भी सेट करना है, क्योंकि हमारी जो रिजल्टिंग कंक्रीट है वो उसको सेट होने में भी हमारा जो एक टेम्परेचर फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जब मैं बात करता हूं कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग की या हॉट वेदर कंक्रीटिंग की, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं जो हमारे इट मे बी नोटेड दैट सीमेंट शुड नॉट बी हीटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो हमारे अगर मैं बात करूं कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग की, तो और जब कंक्रीटिंग करने से पहले हमें जो सीमेंट है, सीमेंट की जो बात करें तो हमारा जो इसको हीट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस पे हमें हीट नहीं करना चाहिए हमारे सीमेंट को। और जो अगर द टेम्परेचर ऑफ वाटर शुड नॉट एक्सीड 65 डिग्री सेल्सियस एज अ सेट ऑफ सीमेंट विल अगर when the hot water and cement come in the contact in the mixture। तो 65 यानी कि हमारे जो कंक्रीटिंग है, जब कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो हम 65 डिग्री सेल्सियस से जो हमारा टेम्परेचर है वाटर का उसे एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी कि जो द टेम्परेचर ऑफ वाटर शुड नॉट एक्सीड 65 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो 65 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जो वाटर की जो टेम्परेचर है वो नहीं होना चाहिए। तो यूज ऑफ एक्सेलरेटर हम यूज कर सकते हैं जब हम कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कर रहे हैं। तो ये स्पेशल इंपॉर्टेंट टर्म रहेंगे, हम एडमिक्सर यूज कर सकते हैं तो ताकि जो डिलेइंग, सेटिंग और हार्डनिंग डिले होता है, जब हम बात करते हैं तो हमारे कंडीशंस आती हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, ठीक है। तो अगर बात करूं जो हमारे इंपॉर्टेंट सेटिंग और हार्डनिंग डिलेइंग होती है, जब हमारे फ्रीजिंग आ जाती है कंक्रीटिंग में, अर्ली फ्रीजिंग हो जाती है, क्योंकि कोल्ड वेदर में हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीटिंग कर रहे हैं। तो ये कंडीशन जो है ये इसको मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमें एक्सेलरेटर्स यूज कर सकते हैं एज अ एडमिक्सर, ताकि हमारी जो अगर एक स्पेशल केयर के अकॉर्डिंग हम एक्सेलरेटर को भी यूज करना होगा जब हम इस तरह की कंक्रीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जब कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारी कंक्रीटिंग रहेगी अंडर स्पेशल कंडीशंस, हॉट वेदर कंक्रीटिंग एंड
अंडर वाटर कंक्रीटिंग।